गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, इस पृथ्वी लोक में जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका अंत हुआ है उसे इस पृथ्वी लोक पर दोबारा जन्म भी लेना ही है। आगे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब एक बार आत्मा शरीर को त्याग देती है तब परिवार के लोगों को उस शरीर से जुड़े चीजों को या तो जला देना चाहिए या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उन्हें दान कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग करने से मना करते हैं। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह आत्मा को कभी भी इस धरती लोक से मुक्त नहीं होने देता। आत्मा उन वस्त्रों के उपयोग के कारण ये समझ नहीं पाती कि उसे अब इस धरती लोक से चले जाना चाहिए। वह मृत्यु लोक को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन एक बंधन में बंद कर रह जाती है, क्योंकि वो अपने कपड़ों की गंध से अपने परिवार और अपने घर को पहचानती है। कहते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े धारण करने से जीव आत्मा उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है, जिससे उस व्यक्ति को एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। मृतकों के कपड़े न पहनने का एक बड़ा और सबसे अहम कारण ये भी है कि ऐसा करना उसे कमजोर बनाता है। मृत परिजन के कपड़े पहनने से उनकी याद ज्यादा आएगी, जो उसे मानसिक रूप से कमजोर करेगी। ऐसे में व्यक्ति मृत परिजन को भूलकर आगे नहीं बढ़ पाता है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनसे जुड़े हुए लोग दुखी होते हैं और उससे जुड़ी हुई चीजों को संभाल कर रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनके द्वारा उपयोग किए गए कपड़ों को पहनने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना सकता है, क्योंकि जब कपड़ों का उपयोग किया जाता है तब वो व्यक्ति अपने प्रियजनों को और भी ज्यादा याद करते हैं, जिससे उसके मन और दिमाग में उनकी यादें काफी बढ़ जाती है और वो उनके बारे में सोचने लगते हैं। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने वस्त्रों से ज्यादा होता है, क्योंकि गहनों का उपयोग वो खुद को सुंदर दिखाने के लिए करता है। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उसके गहनों को पहनता है तो ऐसे में उस मृत की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए, लेकिन वहीं आप इन गहनों को नए तरीके से बनवा कर पहन सकते हैं। इसके लिए आप सुनार के पास जाकर उसे पुराने गहने के बदले कोई नई चीज ले सकते हैं। उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको गहने भेंट में दिए गए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका बहुत ज्यादा लगाव था तो इसे भूल कर भी पहनने की गलती तो ना करे। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण करवा लेनी चाहिए, अन्यथा उसे दान कर देना चाहिए। लेकिन यदि मृत कोई स्त्री हो और वो आभूषण मंगलसूत्र जैसी चीजें हो जिसे मृतक ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत संभाल कर रखा है और कभी भी अपने से दूर नहीं किया है, तो उसे नष्ट करने में ही भलाई है। इसके अलावा धार्मिक शास्त्रों में एक उपाय ये भी सामने आता है कि मृतक के आभूषणों को पवित्र पानी में रात भर रखने के बाद उसे उपयोग किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के 40 दिनों बाद वस्तु मृतक की ऊर्जा से सुरक्षित हो जाती है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई मृतक के गहनों को बेचकर धन एकत्रित करना चाहता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धन गलत जगह जाना तय माना जाता है। उसे किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह ही घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की प्रमुख ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि उस समय यह थी ही नहीं, लेकिन बाद में अनेकों ज्योतिष शास्त्र ये बताते हैं कि मृतक व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके द्वारा प्रतिदिन उपयोग में की जाने वाली घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है तो उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं और अंत में मरे हुए व्यक्ति की घड़ी भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही कर देना उत्तम माना जाता है, वरना पितृ दोष लग सकता है। किसी परिजन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। इस दौरान मृतकों के कपड़े सामान भी दान कर दिए जाए तो बेहतर होता है, ताकि वो किसी के उपयोग में आ सके।